नमस्कार दोस्तों। अगर 19 मार्च की सुबह आपने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी तो पूरे साल की खुशियों, धन और भाग्य पर असर पड़ सकता है। क्योंकि 2026 का गुड़ी पड़वा एक ऐसा समय लेकर आ रहा है जिसे नए साल की किस्मत तय करने वाला दिन कहा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इस शुभ मुहूर्त को मिस कर देते हैं और फिर पूरे साल सोचते रहते हैं कि काम क्यों नहीं बन रहा। आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ गुड़ी पड़वा 2026 का असली रहस्य। आप जानेंगे सही शुभ मुहूर्त और वो 3 काम जिन्हें अगर आपने कर लिया तो पूरे साल घर में सुख, शांति और धन की कृपा बनी रहती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, एक ऐसी गलती भी है जो बहुत लोग कर देते हैं और वही गलती उनके पूरे साल के लिए नुकसान का कारण बन जाती है। वो गलती क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि गुड़ी पड़वा आखिर इतना खास क्यों है। दोस्तों, 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा। इसे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। यानी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये पूरे साल की ऊर्जा की शुरुआत है। महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई, पुणे और आसपास के शहरों में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। घर घर में गुड़ी खड़ी की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका संबंध सिर्फ परंपरा से नहीं बल्कि देवताओं की कृपा से भी है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। यानी ये दिन नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन जो भी शुभ काम शुरू किया जाता है उसका फल जल्दी मिलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर ये दिन इतना शक्तिशाली है तो कई लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? असल कारण ये है कि लोग इसकी सही विधि नहीं जानते। सबसे पहले बात करते हैं 2026 के शुभ मुहूर्त की। इस साल गुड़ी पड़वा का सबसे शुभ समय है सुबह 6:20 से 9 बजे तक। यही वो समय है जब नव वर्ष की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगर इस समय पूजा और गुड़ी स्थापना की जाए तो पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन अगर ये समय निकल गया तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और यही गलती बहुत लोग कर देते हैं। अब बात करते हैं पहले महत्वपूर्ण काम की। गुड़ी पड़वा से पहले घर की सफाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास माना जाता है। महाराष्ट्र में लोग इस दिन घर के दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं होती बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने का एक तरीका माना जाता है। अगर आप गुड़ी पड़वा की सुबह दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा दें तो ये शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में समृद्धि की ऊर्जा प्रवेश करती है। लेकिन असली महत्व गुड़ी स्थापना का है। गुड़ी स्थापना करने के लिए एक साफ डंडी या बांस लिया जाता है। उस पर सुंदर कपड़ा बांधा जाता है। फिर उस पर आम के पत्ते, नीम के पत्ते और फूल लगाए जाते हैं। सबसे ऊपर तांबे या चांदी का कलश उल्टा रखा जाता है। ये विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये प्रतीक है कि भगवान की कृपा घर में प्रवेश कर रही है। लेकिन यहाँ भी एक नियम है, गुड़ी को सही दिशा में लगाना जरूरी है। अगर दिशा गलत हो जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुड़ी को उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में गुड़ी लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गुड़ी लगाने के बाद उसके सामने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और नए साल के लिए एक अच्छा संकल्प लेना चाहिए। संकल्प बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना कहिए कि हे भगवान, इस नए साल में हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और अब बात करते हैं एक खास परंपरा की। गुड़ी पड़वा के दिन नीम और गुड़ खाने की परंपरा है। कड़वा नीम और मीठा गुड़ दोनों साथ में। ये हमें जीवन की एक बड़ी सीख देता है। जीवन में कभी मिठास होती है तो कभी कड़वाहट भी आती है, लेकिन जो इंसान दोनों को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है और यही इस परंपरा का संदेश है। अब बात करते हैं उस गलती की जो बहुत लोग करते हैं। गुड़ी पड़वा की सुबह देर तक सोना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये दिन नई ऊर्जा का स्वागत करने का दिन है। इसलिए इस दिन जल्दी उठकर स्नान और पूजा करनी चाहिए। और अब एक और रहस्य सुनिए। अगर गुड़ी पड़वा के दिन आप एक नया संकल्प लेते हैं तो उसका असर पूरे साल दिखाई देता है। मान लीजिए आप संकल्प लें कि हर दिन कुछ अच्छा करेंगे या किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, तो जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ऐसी ही एक कहानी पुणे शहर की है। एक बुजुर्ग दंपति हर साल गुड़ी पड़वा पर गुड़ी लगाते थे। एक साल उनके बेटे ने कहा कि इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा।
उस साल घर में गुड़ी नहीं लगाई गई। अजीब बात यह हुई कि उस पूरे साल घर में परेशानियां आने लगी। अगले साल उन्होंने फिर से श्रद्धा से गुड़ी लगाई और धीरे धीरे घर का माहौल फिर से अच्छा होने लगा। अब आप इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन परंपराओं के पीछे अनुभव जरूर होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नव वर्ष अलग नाम से मनाया जाता है। कहीं इसे उगादी कहते हैं, कहीं नवरेह, लेकिन संदेश एक ही है, नई शुरुआत। अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 का साल आपके लिए अच्छा हो, तो गुड़ी पड़वा की सुबह ये सब जरूर करें। इस दिन भगवान से सबसे पहले सही बुद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि सही बुद्धि इंसान को सही रास्ता दिखाती है। अगर घर के मंदिर में दीपक जलाकर नए साल का संकल्प लिया जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय मन शांत होना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन सूर्य को जल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य ऊर्जा और जीवन के प्रतीक हैं। अगर इस दिन सूर्य को जल अर्पित किया जाए तो जीवन में नई ऊर्जा आती है। और एक और बात याद रखिए, इस दिन माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मक शक्ति देता है और यही नए साल की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं होते, ये हमें जीवन में नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश देते हैं। गुड़ी पड़वा भी हमें यही सिखाता है कि नया साल नई उम्मीद लेकर आता है। अगर आप सकारात्मक सोच से शुरुआत करें तो जीवन में बदलाव जरूर आता है। अगर आपको ऐसी पौराणिक कहानियाँ और रहस्य पसंद हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि इस चैनल पौराणिक रहस्य पर हम ऐसे ही ज्ञान और रहस्य साझा करते रहते हैं, जो आपके जीवन में नई समझ और प्रेरणा लाते हैं। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का नया साल खुशियों से भर जाए। और अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप इस साल गुड़ी पड़वा की पूजा सही मुहूर्त में करने वाले हैं। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी पौराणिक जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों। भगवान करे आपका नया साल सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। जय हिंदू नववर्ष। आप सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कहानी के साथ। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।